हेलो दोस्तों। सर्किट ब्रेकर्स एंड आइसोलेटर्स ये दोनों ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट में से हैं। इन दोनों से रिलेटेड दो क्वेश्चंस जनरली डिमांड में रहते हैं। पहला ये कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और दूसरा ये कि हर जगह दोनों को यूज़ किया जाता है या फिर कहीं कहीं सिर्फ एक से भी काम चल जाता है। आइए जानते हैं। सर्किट ब्रेकर का काम होता है सर्किट को ब्रेक करना और इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना, जबकि आइसोलेटर का काम है इक्विपमेंट को आइसोलेट करना। अब इस टर्मिनोलॉजी को आसान भाषा में समझें तो ये आइसोलेटर स्विच सिंपली सर्किट को ऑन ऑफ करने का काम कर रहा है। पर अगर इस सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट यानी फॉल्ट हो जाए तो ये आइसोलेटर स्विच अपने आप ऑफ नहीं होगा, इसको मैनुअली ऑफ करना पड़ेगा। अब इस सर्किट में अगर एक एमसीबी लगा दी जाए तो फॉल्ट के केस में ये एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाएगी यानी ऑफ हो जाएगी और सर्किट को ब्रेक कर देगी। तो ये एमसीबी तो हो गई सर्किट ब्रेकर, इसका नाम भी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और ये ऑन ऑफ स्विच है आइसोलेटर। अब घरों में यूज होने वाला वोल्टेज और करंट हाई वोल्टेज सिस्टम के मुकाबले बहुत कम होता है, इसलिए ये ब्रेकर्स यानी एमसीबीज और स्विचेस यानी आइसोलेटर्स छोटे और सिंपल होते हैं। पर बात जब हाई वोल्टेज सिस्टम की आती है तो डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सर्किट ब्रेकर्स का डिज़ाइन देखें तो एलटी वोल्टेज यानी 230 वोल्ट सिंगल फेज या फिर 415 वोल्ट थ्री फेज में यूज होने वाले सर्किट ब्रेकर्स एमसीबीज एमसीसीबीज कुछ ऐसे दिखते हैं, जबकि हाई वोल्टेज सिस्टम में इनका डिज़ाइन बहुत बड़ा हो जाता है। ये है इंडोर टाइप डिज़ाइन और ये है आउटडोर टाइप। आइसोलेटर्स की बात करें तो लो वोल्टेज सिस्टम यानी घरों में यूज होने वाले आइसोलेटर्स कुछ ऐसे दिखते हैं, जबकि हाई वोल्टेज सिस्टम के लिए इनका डिज़ाइन कुछ ऐसा हो जाता है। दोस्तों, घर में जब हम चलते हुए पंखे का आइसोलेटर खोल देते हैं यानी स्विच ऑपरेट कर देते हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि करंट बहुत कम होता है। पर हाई वोल्टेज सिस्टम में ऐसा नहीं है। हाई वोल्टेज सिस्टम में अगर ऑन लोड आइसोलेटर खोलेंगे तो धमाका हो जाएगा यानी फॉल्ट हो जाएगा, इसलिए हमेशा पहले ब्रेकर को ऑफ किया जाता है फिर आइसोलेटर खोला जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आइसोलेटर एक ऑफ लोड डिवाइस है और ब्रेकर ऑन लोड डिवाइस। एक और ज़रूरी बात दोस्तों, SF6 RMUs में ऑन लोड आइसोलेटर्स भी आते हैं। इनमें आर्क क्वेंचिंग के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है, पर कन्वेंशनल आउटडोर आइसोलेटर्स तो अभी भी ऑफ लोड डिवाइस ही हैं। अब एक क्वेश्चन और बचता है कि जब ब्रेकर प्रोटेक्शन भी देता है और सर्किट को ब्रेक भी कर देता है तो फिर आइसोलेटर की ज़रूरत ही क्यों है? सिर्फ ब्रेकर से काम चला सकते हैं क्या? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इंडोर टाइप ब्रेकर का एग्जाम्पल लेते हैं। इस ब्रेकर को पूरा बाहर निकाल लें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको घुमा दें तो ये है इसकी वैक्यूम बॉटल्स। ब्रेकर को जब ऑन ऑफ किया जाता है तो इन वैक्यूम बॉटल्स के अंदर ही कॉन्टैक्ट्स मेक या ब्रेक होते हैं। ऑफ कंडीशन में लाइव और डेड कॉन्टैक्ट्स के बीच का गैप मिलीमीटर्स में होता है और कभी कभी ये कॉन्टैक्ट्स एक दो पोल में फंसे भी रह जाते हैं, यानी ऑफ करने के बाद भी एक दो फेज लगे रह जाते हैं, जिससे आउटगोइंग सर्किट पर अगर कोई लाइनमैन काम करने वाला है तो उसके लिए खतरा हो सकता है। अब चूंकि ये एक इंडोर टाइप ब्रेकर है तो यहाँ अगर आप इस ट्रॉली यानी ब्रेकर को रैकआउट कर देते हैं तो लाइव और डेड कॉन्टैक्ट्स के बीच का गैप बढ़ जाएगा, जो कि पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिए इंडोर टाइप ब्रेकर्स के केस में ट्रॉली को रैकआउट करने के बाद ही आउटगोइंग सर्किट या इक्विपमेंट पे काम शुरू किया जाता है। इनमें अलग से आइसोलेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आउटडोर टाइप ब्रेकर के केस में भी ऑफ कंडीशन में कॉन्टैक्ट्स के बीच का गैप मिलीमीटर्स में ही होता है, पर चूंकि ट्रॉली रैक इन रैकआउट करने वाला फंडा अवेलेबल नहीं होता तो इसलिए अलग से आइसोलेटर्स लगाने पड़ते हैं सर्किट को पूरी तरह से आइसोलेट करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी सर्किट ब्रेकर्स और आइसोलेटर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। अगर आप करंट ट्रांसफार्मर्स के बारे में या फिर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के बारे में इसी तरह ब्रीफ में समझना चाहते हैं तो टाइम निकाल कर ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।